नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एवीएम स्टडी कॉर्नर में। पिछली वीडियो में हमने जाना संविदा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध या समझौता भी कहते हैं, क्या होती है और उसके आवश्यक तत्व क्या हैं। इसके आवश्यक तत्वों में एक तत्व होता है प्रस्ताव। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। प्रस्ताव, जिसे ऑफर या प्रपोजल भी कहा जाता है। प्रस्ताव किसी समझौते की पहली सीढ़ी है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 का के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रतिविरत होने की अपनी रजामंदी ऐसे कार्य या प्रतिवृत्ति के प्रति किसी दूसरे की अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे दूसरे को संज्ञात करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्ताव करता है। प्रतिविरत मतलब किसी काम को करने से पीछे हटना या ना करना। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आपको भूख लगी है और आपकी मम्मी ने खाना बनाया है और वो आपसे आके पूछती हैं कि बेटा खाने में ये बना है, क्या तुम खाना चाहते हो? ये हो गया आपकी मम्मी द्वारा आपको खाने का प्रस्ताव देना। इसे एक सामान्य प्रस्ताव कहेंगे। अर्थात प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति या पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया गया वह वचन या सुझाव है जो किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा व्यक्त करता है, ताकि दूसरे पक्ष से उसकी स्वीकृति प्राप्त की जा सके। प्रस्ताव के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति ने किसी कार्य को करने अथवा करने से प्रतिविरत करने की इच्छा व्यक्त की हो। ऐसी इच्छा या आशय किसी अन्य व्यक्ति से व्यक्त की गई हो। ऐसी इच्छा या आशय उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के इरादे से की गई हो। अब हम जानेंगे प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं। पहला पॉइंट है प्रत्येक प्रस्ताव के लिए व्यक्ति। प्रस्ताव के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता। व्यक्ति शब्द के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति अथवा विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। यहाँ मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को वचनदाता या वचनकर्ता कहते हैं और प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता कहते हैं। दूसरा आवश्यक तत्व है प्रस्ताव संसूचित किया जाना आवश्यक है। कोई प्रस्ताव वैध तभी होता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को संसूचित किया गया हो। प्रस्ताव अभिव्यक्त या विवक्षित तथा लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। अधिनियम धारा 4 के अनुसार किसी प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के जिसको कि वह दी गई है ज्ञान में आ जाती है। तीसरा पॉइंट है प्रस्ताव विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया गया हो। वैध संविदा के लिए आवश्यक है कि पक्षकारों ने जो प्रस्ताव किया हो उसका उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना हो, क्योंकि यदि प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से नहीं किया गया है तो संविदा मान्य नहीं है। चौथा पॉइंट है प्रस्ताव निश्चित हो। यदि प्रस्ताव निश्चित नहीं है तो संविदा का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि अधिनियम धारा 29 यह बताती है कि वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना संभव नहीं है, शून्य होते हैं, और जो करार शून्य होते हैं वे संविदा के अंतर्गत नहीं आते। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश ने सुरेश को 100 लीटर तेल बेचने का वादा किया या प्रस्ताव किया, लेकिन वह तेल कौन सा है या वह तेल किस चीज का है या उसमें नहीं बताया, तो यह प्रस्ताव शून्य होगा।